यो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम खेलने वाले हैं लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। और हम इसे एक चैलेंज की तरह खेलेंगे, तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसको दबाने के ज़रिए आप मेरे साथ खेल सकते हैं और मेरे साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आपने कितने पॉइंट स्कोर किए। ठीक है। तो हाँ, और पिछले कई दिनों में मैंने कोई एक भी वीडियो नहीं डाला था। उसकी उसका वजह ये है कि मैं थोड़ा बिजी था। और मौसम भी थोड़ा अजीब था, तो मैं बीमार तो नहीं था, लेकिन हाँ सर्दी हो गई थी समझ लो। तो हाँ, चलिए चैलेंज कर देते हैं इसे। मूविंग 5 मिनट देते हैं। तो लिंग्विस्टिक वर्ल्ड में समझा देता हूँ क्या है। लिंग्विस्टिक वर्ल्ड ऐसा मैप है जहाँ पे तुम्हें एक भाषा दिखाई जाती है, एक ज़बान दिखाई जाती है, एक रस्म ख़त दिखाया जाता है, और तुम्हें अंदाज़ा लगाना है कि किस किस मुल्क में बात कर रहे हैं या फिर किस देश में इस्तेमाल हो रहा है वगैरह। तो हाँ, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे पता नहीं क्यों अम, बर्फ हो रहा है। इंटरेस्टिंग। ओके, शुरू करता हूँ मैं। स्टार्ट कर दिया है मैंने। ओके, लिंग्विस्टिक वर्ल्ड 5 मिनट मैंने दिए हैं हर राउंड के लिए, ताकि सभी गेस कर सके। राइट ऑफ द बैट, क्रेजी लोकेशन, माजदा। ये गाड़ी की कंपनी का पहनावा है इसने। तो हाँ, ओके, ये क्या है? फार फार फारित्री आरोबा। आरोबा, तो लग रहा है कि वेल की हंटिंग की जा रही है। इंटरेस्टिंग। और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। चलिए नज़दीक चलते हैं। अम, समझ नहीं आ रहा था मुझे उस एंगल से। यहाँ यहाँ पे से भी थोड़ा सा मुश्किल है। कोई ना, चलिए। ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे? ये क्या लिख रहा है? भाई साहब क्या कर रहे हैं? और यहाँ पे है बीच जैसा माहौल बना हुआ है। आई मीन, विदाउट द लैंग्वेज मुझे लग रहा है कि ये किसी मैडागास्कर के शोर हो सकता है, मैडागास्कर का शोर। लेट्स ट्राई टू मैच ये जो नक्शे पे दिया हुआ है। बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरू ट्राई करते हैं। ओके। तो ऐसा एक ऐसा सुरंग सा बना हुआ है, अगर सुरंग कह सकते हो उस चीज़ को। तो इंटरेस्टिंग। इस कोस्ट पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है खास तौर पे। शायद ये इंटरेस्टिंग, ये उतना मैचअप तो नहीं हो रहा है, लेकिन शायद वो पुराना नक्शा हो सकता है, या फिर चेंज हो चुके होंगे उस मैप के लगाने के बाद। लेकिन हाँ, मुझे पता नहीं। चलिए मैडागास्कर ही गेस करते हैं, क्योंकि मुझे मैडागास्कर लग रहा था इवन विदाउट लुकिंग एट द लैंग्वेज। तो हाँ, ओके, तो ये मैडागास्कर था, लेकिन ओके, वो मैप हमें पूरी तरह से धोखा दे रहा था। उस पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। तो हाँ, नो प्रॉब्लम। एक एक कंट्री स्टिक तो सही किया हुआ था हमने। तो हाँ, ऑलराइट, इस बार विदाउट लुकिंग एनीथिंग सिर्फ लैंग्वेज को देख के गेस करते हैं। ओके, ये क्लियरली आइसलैंडिक है। एंड वो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पीछे आइसलैंडिक चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है वो दरअसल है द, जो अंग्रेजी के दिस एंड दैट शब्द में होता है। और आइसलैंडिक में उसके लिए अ, एक सेपरेट हर्फ है, एक सेपरेट अक्षर है। तो हाँ, अक्षर है। तो हाँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डी, जो ऐसा बना हुआ है, तो वो है। तो इसको पढ़ा जाएगा वर्माहालीज। हाँ, वेरी नाइस। तो हाँ, लेट्स गो। um एक सेकेंड। आर वी रिकॉर्डिंग? यस, बढ़िया। ओके। भाषा किधर है? शायद वहाँ पे नज़दीक जाना पड़ेगा, लेकिन ओके, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, हमारे सर्विसेज, आवर सर्विसेज लिखा है। हम चला रहे हैं गाड़ी लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो ओके, आई कैन नॉट टेल। तो लेकिन हम लेफ्ट साइड ऑफ द रोड चला रहे हैं, और इस तरह का एक शेवरॉन है, तो मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका होगा, और इंग्लिश लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मेक सेंस करता है। और साउथ अफ्रीका ही था, तो बढ़िया, अच्छा गेस किया हमने। ओके, ये वाला राउंड थोड़ा सा दिलचस्प। Boulangerie de la Porte Royale।
फ्रेंच एकोल, हाँ एकोल तो स्कूल को कहते हैं फ्रेंच में, तो हाँ वेरी नाइस। राइट, हार्लिंगन हार्न्स, हार्लिंगन हार्न्स, हार्लिंगन हार्न्स, बेस्ड ऑन द लैंग्वेज डच तो नहीं लग रहा है, इवन दो एक साइकिल लेन बनी हुई है। um, मुझे पता नहीं क्यों डेनमार्क लग रहा था ज़्यादा, लेकिन पीछे पीछे जो विंड मिल है उससे ज़्यादा लग रहा है कि नेदरलैंड्स नहीं, सॉरी नेदरलैंड्स ही होगा। तो मैं अपने इंट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ इस बार, तो मैं नेदरलैंड्स जाता हूँ जस्ट बिकॉज एक साइकिल लेन है और पीछे विंडमिल्स हैं, और आई एम श्योर ट्यूलिप्स भी उग रही है कहीं पे। आई डोंट नो कि वो ट्यूलिप्स है कि नहीं, लेकिन हाँ गेस करते हैं। ओके, तो ये नेदरलैंड्स ही था, तो हाँ वेरी नाइस, बढ़िया सा स्कोर आ गया 20,000। गुड मैप, आई लाइक इट। चलिए नेक्स्ट मैप के ओर बढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक वर्ल्ड वर्जन 2 बेटर। तो हाँ लिंक कॉपी कर लिया, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट राउंड के तरफ बढ़ते हैं। ओके, फेल्ड टू लोड पैनोरामा, तो नॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। ओके, तो ये था, ओह शिट, ये एक क्रेजी लोकेशन हो सकता था। हार गए ऐसा, हार जे ऐसा, क्रेजी। X1, ओके, हाँ ओके लोड हो गया, वेरी नाइस। ओके द लैंग्वेज, ओके यहाँ पे तो लिखा हुआ है वहाँ पे जो भी नाम है, पाराग्वाई। लेकिन ये कौन सी भाषा है? पाराग्वाई में कौन सी भाषा बोलते हैं? स्पेनिश, जाहिर सी बात है, हिस्पानी बोलते हैं। और एक और चीज़ है, शायद गुआरानी, गुआरामी, गुआरानी। हाँ, पैराग्वाई, पैराग्वाई, पैराग्वाई का कैपिटल है असुंसियोन, हाँ। तो हाँ वहाँ पे करते हैं। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। ओके, इसमें भी पैनोरामा लोड नहीं हो रहा है, तो ओके स्किप करते हैं। ओह, क्रेजी लोकेशन होता था अगर वो आता। क्रेजी। ओह, मैरकैज, आइडन, आइडन लात्म। तो ये है, अगर तुम लोगों ने तुर्की बोला तो तुम सही हो, लेकिन गलत भी हो, क्योंकि ये तुर्की नहीं, अजरबैजानी है। मैं कैसे पता कर पा रहा हूँ कि ये अजरबैजानी है? मैं बताता हूँ। तो ये, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है लातीनी स्क्रिप्ट में, ठीक है। और मरकज़, अगर आप हिंदी जानते हैं अच्छे से, मरकज़ का मतलब होता है जो सेंटर में हो, यानी कि शहर का जो सेंटर होता है उसे मरकज़ बोलते हैं। तो वो लफ्ज़ आया था, मुझे पता नहीं फ़ारसी से या फिर अरबी से, लेकिन आया था किसी भी तरह से, जैसे तैसे करके वो हिंदी में आ गया, तो उस तरह से मुझे उसका मतलब मालूम हो गया। लेकिन बस वही नहीं, इसमें मरकस, MARKAZ बोल के नहीं लिखा है, या इन्होंने कुछ अपसाइड डाउन ई लगाया हुआ है, जो जो कि सिर्फ अज़रबैजानी लोग करते हैं। तुर्की में उसका कुछ नामो निशान नहीं है, तुर्की में मतलब वो अपसाइड डाउन ए को लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो हाँ तो हाँ अज़रबैजानी में क्यू भी बहुत इस्तेमाल होता है। और ये क्योंकि अपसाइड डाउन ई है, सॉरी मैं ए कह रहा था शायद पिछले 2-3 मिनट्स में, लेकिन हाँ ई कहना, एक ई कहना चाह रहा था, लेकिन हाँ अपसाइड डाउन ई का प्रोनाउंसिएशन है ए, मैरकैज, आइडन लात्म। आई मीन मैं अपना बेस्ट अज़रबैजानी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन गलत हो, जाहिर सी बात है गलत है, पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल पता है कि मैं कितना गलत हूँ। तो हाँ ओके, मैप डेफिनेटली बहुत बेहतर है, कुछ इंटरेस्टिंग लोकेशंस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे हिल डुल भी नहीं सकते, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें नज़र आ रही है एक ब्राह्मी लिपि, एक ब्राह्मी रस्म उल ख़त। तो दिखने से तो लग रहा है कि भाई शायद इंडिया का कुछ होगा, लेकिन ये है दरअसल बर्मा, म्यांमार की लिखाई। तो हम चलते हैं नाइपीदो। मुझे पता नहीं इनकी राजधानी क्या है, शायद यांगान होगा, लेकिन नाइपीदो चलते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ओके क्लोज था। पियाई, पियाई था, पियाई था। वेरी नाइस, लेट्स प्ले दिस मैप अगेन, क्योंकि थोड़ा सा सीड सीड में गड़बड़ हो गया था। और ये मैप भी अच्छा लग रहा है, हालांकि सिर्फ 130 लोकेशंस हैं। लेकिन हाँ आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा।
इसका तीसरा लिंक। और होपफुली इस बार कुछ कांड नहीं होगा रिकॉर्डिंग में नहीं, मेरा मतलब पैनोरामा के लोड होने में। तो हाँ, ओके, ये वाला, ओके 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 ओके। तमिल तमिल दिख रही है, वेरी नाइस, तमिल दिख रही है, बट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, व्हाई इज दिस ऑन दिस मैप? क्या ये श्रीलंका की तमिल है? क्योंकि ये सब देख के मुझे तो नहीं लग रहा है कि इंडिया हो सकता है। और हाँ, वहाँ पे हम देख सकते हैं, मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है ठीक से, लेकिन वो सिन्हाला में लिखी हुई है। तो क्योंकि हमें बहुत सी तमिल दिख रही है, मैं बहुत नॉर्थ गेस करूँगा यहाँ पे। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा गलत था, बहुत साउथ था, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल मेरा अंदाज़ा कि ये किसी आइसोलेटेड तमिल बोलने वाले समाज का लोकेशन आया था, इसीलिए तमिल उतना ज़्यादा नज़र आया था। और सिन्हाला बहुत ही अ, छोटे अंदाज में लिखा हुआ था, छोटे साइज में देखने को मिल रहा था। तो हाँ, ये वाला है ओके। ये पे तो गिमचोन सिटी लिखा हुआ है, यानी कि शहर, गिमचोन शहर। मुझे पता नहीं शहर किधर है, लेकिन किसी रैंडम इलाके में डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। कूल, नॉट बैड, गुमी था, तो गुमी, बढ़िया। और वो जाहिर सी बात है, अगर आपने कभी भी कोई कोरियन फिल्म देखी है या फिर गाना सुना है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, कोरियन दिखने में बहुत ही ब्लॉक शेप होता है, लेकिन साथों साथ वो भी होता है बहुत ही राउंड शेप्स होते हैं, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग शेप है। बस मतलब ऐसा कोई किसी और भाषा में अब नहीं देख सकते हैं। तो हाँ, ये ओके, ये है दिव्यही। लेकिन अगर आपको दिव्यही मालूम भी नहीं था तो आप उसे गेस कर सकते थे बहुत सारे रीजन से, बहुत सारे वजूहत है। कि पहला है डॉट एम वी, और इसका ये मतलब नहीं कि डॉट म्यूज़िक वीडियो लिखा हुआ है, नहीं, इसका मतलब होता है डॉट मालदीव्स। तो इनके जो मालद्वीप है उनका जिक्र हो रहा है। और अगर आप इनके चेहरों पे गौर करेंगे तो वो लगेंगे कि हमारे बड़े सग़ीर यानी कि सब कॉन्टिनेंट के जो इंसान हैं, उन लोगों की शक्लों से मिल खाते हैं। तो हाँ, ये है मालद्वीप, मालदीव, माले चलते हैं। ओके, वेरी नाइस, ये था मेन रोड। ओके, वी कुड हैव 5 किड अगर हम कोशिश लेकिन हाँ। ओके, ये वाला है सिन्हाला, नॉट नॉट टू बैड। सिन्हाला वेरी रिकग्नाइजेबल, अगर आपने आपने कभी सीखने की कोशिश की तो आपको मालूम होगा कि सिन्हाला बहुत आसान है। ओके ओके ओके, मुझे ये, मैं भी बता देता हूँ, ये तिब्बत की भाषा है। तिब्बत में जो बोलते हैं तिब्बती, या फिर इंग्लिश में टिबेटन वो होता है, हिंदी में तिब्बत बोलते हैं। अम, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीड आया हुआ है हमें। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के राउंड्स आए, तो बहुत ही ज्ञान देने का भी मुझे मौका मिला। लेकिन हम अभी, मैं इतना जूम इन किया हुआ है क्योंकि मैं अभी जो व्यू दिखने वाला है हमें उसे ग्रैंड तरीके में रिवील करना चाहता हूँ। मुझे पता भी नहीं है क्या दिखने वाला है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो हाँ, लेट्स टेक अ लुक। और ओ ओ हो, क्रेजी। मुझे पता भी नहीं ये कौन सा माउंटेन रेंज है, लेकिन मैं गेस करूंगा कि हिमालयाज है। और ये दिख रहा है हमारे साउथ को। कैन वी ट्रस्ट द कंपास? प्रोबेबली नॉट इन दिस फोटोस्फीयर, लेकिन साउथ है वो। और हम हैं इधर लहासा में। मुझे नहीं लगता कि ये लहासा हो सकता है, हम चलते थोड़ा सा साउथ और साउथ। शिनगात्सी, वुड शिनगात्सी बी फार फ्रॉम द माउंटेन रेंज? यस, इट वुड बी टू फार, तो थोड़ा नीचे चलते हैं और भी। दिस मुझे लगता है कि ये एक तिब्बत भाषा स्पीकिंग रीजन ही होगी। तो हाँ, लेट्स सी। ओके, थोड़ा सा वेस्ट था, लेकिन हाँ। और ये मार्क भी नहीं था ये कि ये कौन सा शहर था, लेकिन हाँ, बढ़िया बढ़िया स्कोर। और लेट्स डू इट वन मोर टाइम, क्योंकि बहुत मज़ा आया मुझे इस सीट में, तो बहुत मज़ा आया। तकरीबन सारे साउथ एशिया में थे, सिवाय सिवाय एक के। और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये हमें देखने को मिला मालदीव पहली बार, और तिब्बत भी पहली बार। तो हाँ, तिब्बत
मैं जियो पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता, लेकिन हाँ, अगर आप जानते तो आप जानते। लेट्स रन इट बैक वन मोर टाइम, सिर्फ एक बार। जल्दी करते, ये वाला थोड़ा सा जल्दी कर देते, इसका लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम स्टार्ट गेम थोड़ा जल्दी कर देते हैं क्योंकि आई वांट टू ट्राई द अदर मैप्स एज वेल। और ओके, ये क्या है? जहाँ उगूज आप आ फर्क फर्क। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस राउंड्स में गौर किया है तो आपको मालूम होगा ये तुर्की नहीं अज़रबैजानी है, क्योंकि क्यों लिखा हुआ है। और क्यों अगर आपको किसी तुर्की भाषा में नज़र आती है तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुर्किश नहीं होगी, अज़रबैजानी हो सकती है, तुर्कमैन भी हो सकता है। और मे बी चीन में जो इस इलाके में बोला बोला जाता है उइगर भाषा, वो भी हो सकता है। और कई और तुर्किक लैंग्वेजेस हो सकते हैं। मे बी एक्चुअली इसमें नहीं, क्योंकि इसको शायद पर्जो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं। लेकिन हाँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हाँ, ये वाला क्योंकि बहुत ही अर्बन लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें बाकू ही गेस करना पड़ेगा, बाकी मुझे नहीं पता है। पन नॉट इंटेंडेड। लेट्स गो। बढ़िया। ओके, लेट्स मेक इट फास्ट दिस वन। ओके ओके, क्या पढ़े, इतना सारा लिखा। ओके, लेट्स ट्राई दिस। तो ये ओके, इमीडिएटली दिस इज़ नॉट रशियन, क्योंकि रशियन में ये च के नीचे जो ये लिखा हुआ है ये रशियन में नहीं होता है। आई एम नॉट श्योर कि इसका प्रोनाउंसिएशन च है या च है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। लेकिन हाँ, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। सो मच मच माई बारजीशी बारजीशी। ओके। um ताखी ताक्सिलोती umumivu umu what umumivu oliva tamoni no tamomi tomea tomea meboshad. तो ओके, आई हैव नो क्लू। ओह, ताजिकिस्तान। ओके, नॉट बैड नॉट बैड। ताजिकिस्तान में बोलते हैं ताजिक, और ताजिक मेरे ख्याल से, मतलब मेरे ख्याल से नहीं, मुझे पता है कि ताजिक फ़ारसी से बहुत करीब है। तो चलिए इसे फ़ारसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। बॉब वैर वैरजैश, ओ वैरजैश। वैरजैश जो हिंदी में हम कहते हैं वर्जिश, यानी कि वर्किंग आउट। तो वर्ज सो तो यहाँ पे लिखा हुआ है विथ वर्किंग आउट वॉ एंड उबुथोबी उबुथोबी Chismoni Ja जाले हैमुदानी। ओके, मैं फ़ारसी अंदाज में पढ़ना बंद कर दूंगा क्योंकि आई एम श्योर पीपल हैव क्लिक्ड ऑफ ऑलरेडी। तो हाँ, वेरी नाइस। ओके, ये था ताजिकिस्तान। यहाँ पे बोलते हैं ताजिक, और ताजिक भाषा है बहुत करीब फ़ारसी से। और दारी फ़ारसी ताजिक एक भी माना जाता है कई लोगों के हिसाब से। मुझे नहीं पता है इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, मैं बस तुम्हें अपेरेंटली क्या होता है वो बता रहा हूँ, मैं अपनी राय नहीं बता रहा। प्लीज़ ताजिक लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे मत मारना। खैर, ओके ओके, राइट ऑफ द बैट चाइनीज़ कैरेक्टर्स, लेकिन बगल में कुछ दिलचस्प क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। आई मीन इट इज़, आई मीन मुझे पता है कि किधर है, लेकिन हाँ, ये है ओल्ड मंगोल स्क्रिप्ट। तो मंगोलिया में आजकल उनकी भाषा के लिए, उनकी भाषाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिरिलिक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, अभी अभी थोड़ा सा एक छोटा सा रिवाइवल मूवमेंट हो रहा है जहाँ पे बंदे कह रहे हैं कि भाई हमें हमारे पुराने स्क्रिप्ट की तरफ जाना चाहिए और हमारे स्क्रिप्ट को वापस लाना चाहिए। तो हाँ, ये है ओल्ड मंगोल स्क्रिप्ट। और क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ कैरेक्टर्स है, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेडिशनल मंगोलिया होगा। ये होगा न्यू मंगोलिया, एरिया ऑफ चाइना। तो चाइना का एक प्रोविंस है, उसका नाम है न्यू मंगोलिया। मुझे पता नहीं किधर है, आई एम गेसिंग शायद इस तरफ कुछ होगा। ओके हाँ, इनर मंगोलिया, नॉट न्यू मंगोलिया, माफ़ कर दीजिए, इनर मंगोलिया। ओके, तो हम चलते हैं। इनर मंगोलिया का कैपिटल क्या है?
I'm actually clueless. Maybe ये चिचिहार, maybe गेस करते हैं. ओके, हुलुन बुयर, हुलुन बुयर. हाँ, इंटरेस्टिंग. मुझे बताइए कमेंट्स में कि इनर मंगोलिया का कैपिटल क्या है. और राइट, ओके, क्लियरली सिरिलिक, लेकिन ये तो रशियन बिल्कुल भी नहीं है. एक्चुअली मुझे ये पता है कौन सा देश है, लेकिन मुझे इस लेटर का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता है. ओके, मे बी आई कैन गेस. ये हो सकता है टर्किश में जो ऐसे एक डंडे के साथ लिखा हुआ था, मतलब आई बगैर नुक्ते के जो होता है उसके तरह प्रोनाउंस हो सकता है. जापानीज में भी साउंड है जो साउंड होता है, तो ई बोलिए, ई. लेकिन तो मतलब तो ये मंगल, मंगल. ओके, अब मुझे करना नहीं आता है. और मैं वाउल्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही अनएजुकेटेड हूँ. क्योंकि कॉन्सोनेंट्स आर जस्ट वे मोर फन. तो ये कजाकिस्तान है, हम कह सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू नो यू नो. नॉट बैड. ओह व्हाट, ये था उलान बातार. ओके, आज से मेरा ज्ञान फैलना बंद. उलान बातार इतना अच्छा दिखता है, मुझे नहीं मालूम था. मैंने देखा हुआ है बहुत बार उलान बातार, लेकिन हाँ. ओके, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग राउंड, डेफिनेटली अ क्रिंज राउंड फॉर मी. लेकिन हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं चाइनीज़ कैरेक्टर्स, ट्रेडिशनल चाइनीज़ कैरेक्टर्स, सिंप्लीफाइड नहीं. नॉट लाइक आई वुड नो द डिफरेंस, बट कह सकते हैं वाइब्स, प्योर वाइब्स. और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ किसी भाषा में, लेकिन ये है पुर्तगाली. और पुर्तगाली और चीनी एक साथ लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि कोई कॉलोनियल एरिया हो सकती है पुर्तगाल की. तो वो तो सिर्फ एक ही इलाका हो सकता है जहाँ पे चीनी और पुर्तगाली बोली जाती है, तो वो है मकाओ. अगर आप इंडिया के सीज़गो सीन में भी सीन से भी वाकिफ़ है, तो आपको मालूम होगा कि आ, एक ऐसा एक ऐसा बंदा था सीएसगो के सीन में, उसका नाम था एस्कूडो. और वो ये करता था, वो था पुर्तगाल से नहीं, वो था मकाओ से. लेकिन वो वो उसे हिंदी आती थी क्योंकि वो किसी इंडियन टीम में खेलता था, और वो बहुत सालों के लिए इंडिया में रह चुका. तो हाँ, वही कहना चाह रहा था. मुझे पता नहीं मैं क्यों अटक अटक गया. खैर, यह है अ लिंग्विस्टिक वर्ल्ड. ये मैं पहले भी खेल चुका हूँ ऑब्वियसली, बट लेट्स ट्राई. एक ही ये एक ही बार खेलते क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत से गेम्स कर चुके हैं. एंड द वीडियो इज़ पुशिंग 23 मिनट्स. तो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, शायद आज के लिए इतना ही करूँगा, लेकिन हाँ, देखते हैं. ओके, तो want to say French. Okay, pharmacie, papadam, Gian, no, NDI, NDI. ओके, तो ये ऑब्वियसली सेनेगल है. हम विदाउट लुकिंग एट द लैंग्वेज भी कह सकते थे, लेकिन हाँ, सेनेगल में वोलोफ बोली जाती है. वोलोफ को जहाँ तक मुझे पता है, पर जो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, यानी कि जो उर्दू और अरबी और फारसी के जिस लिपि का इस्तेमाल होता है उसी में लिखा जाता है. और यहाँ पे हमने फ्रेंड्स देखा, तो हाँ, दोनों का असर भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था. ओके, ओके. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये है माओरी भाषा, जो न्यूजीलैंड में बोली जाती है. और अगर आप माओरी के बारे में कुछ जानते हैं, तो WH माओरी में जो लिखा जाता है उसको फ प्रोनाउंस करते हैं. तो अगर आप किसी भी माओरी वर्ड को देखेंगे, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वांगा वांगा नुई नहीं होगा, ये फांगा नुई होगा. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन हाँ, मे बी बिकॉज ऑफ साउंड शिफ्ट्स इन द पास्ट वगैरह वगैरह. और यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाता कातानी नहीं, वाता काताने नहीं है, ये है फाता काताने. तो हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. न्यूजीलैंड एक खूबसूरत देश. ओके, ये वाला डोसान desde año o है डोसान. डॉट एस. तो वेरी नाइस. ओके, यस, जाहिर सी बात है, हिस्पान है, मतलब क्या कहते हैं, स्पेन है. तो हाँ,
ओके, ये है हंगेरियन। तो हंगेरियन यहाँ पे जो नज़दीकी इलाके में जो भाषाएं बोली जाती है उन सभी भाषाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। ये है बहुत सिमिलर नहीं, रिलेटेड, इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेजेस लाइक फिनिश, एस्टोनियन, और बस अपने आप से जाहिर सी बात है, और कोई मेजर लैंग्वेज नहीं है जो जिससे ये रिलेटेड है, और ये भी फिनिश से भी बहुत ही डिस्टेंटली रिलेटेड है। और अगर आप फिनिश, एस्टोनियन और हंगेरियन के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस नहीं हैं। तो हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मे बी आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। देखा जाते तो हाँ, ये वर्जन है नॉर्थ हंगरी, magyarmagyar। तो हाँ, ये है कन्नड़ा। तो हाँ, कन्नड़ा वर्सेस उर्दू, कन्नड़ा वर्सेस तेलुगु बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे लिए नहीं, लेकिन बहुत लोगों के लिए मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कन्नड़ा वर्सेस तेलुगु अगर आपको मालूम करना है तो बस आपको ये याद रखना है कि तेलुगु, खास तौर पे प्रिंट में तेलुगु के लेटर्स के ऊपर ऐसा टिक टिक मार्क होगा, और कन्नड़ा में टिक मार्क के बजाय होगा थोड़ा सा टिक मार्क के तरह ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अजीब होगा। तो मतलब इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ टिक, थोड़ा सा वापस आ रहा है। मेरे मेरे पास वो क्या नहीं है इसके इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन हाँ। राइट, लेट्स लेट्स प्ले द लास्ट मैप, और इसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आया ये सब खेलते हुए, लेकिन हाँ, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, एंड सो शैल दिस वीडियो। बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके, एंड रॉक, फायर, फायर। ओके, तो रूल ऑफ थंब, इफ यूरोप लग रहा है, यूरोपियन लैंग्वेज विद अ क्यू, तो वो सिर्फ क्यू, क्यू मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि भाई अगर क्यू दिख गया तो इसका मतलब है कि हाँ भाई ये अल्बेनियन है, नहीं। अगर क्यू ऐसे आ, ऐसे पोजीशंस में नज़र आ रही है कि जहाँ पे तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो वो होगा अल्बेनियन। और ग्रीनलैंड में जो बोलते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन ग्रीनलैंड नहीं है ऑब्वियसली, इतने इतने सारे झाड़ वगैरह, इतने सारे लोग हैं। तो हाँ, अल्बेनियन, वेरी कूल लैंग्वेज। हाँ 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 हाँ। तो ये ऑब्वियसली जापान है। हम सिर्फ ओके, ये है होकाइडो एरोज। अगर आप जापान में हैं और आपको ऐसे एरोज नज़र आते हैं तो ये सिर्फ एक आइलैंड हो सकता है, और वो है नॉर्थ का होकाइडो। बढ़िया। ओके, लेट्स नॉट इग्नोर द फ्लैग, हालांकि मैंने देख लिया। तो हाँ, ये है नोम नोमो नोमोस नोम, आई एक्चुअली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वन, इन मोस टूथिकनेस। ओके, जो भी हो, ये ग्रीक है। मेरे ग्रीक रीडिंग स्किल्स बहुत बेकार हैं, लेकिन हाँ। ग्रीक में ओके, दैट इज स्टिल ग्रीक, बिलीव इट और नॉट, लेकिन हाँ, ग्रीक में ऐसे याद रखता हूँ। अगर आपको ग्रीक आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है तो बस ये याद रखें कि अगर आपको पाई नज़र आ रहा है, अगर आपको थीटा नज़र आ रहा है, और आपको ऐसे ही रैंडम ओमेगा नज़र आ रहा है, रैंडम मैथ सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, तो इट इज़ प्रोबेबली ग्रीक। उलिचा प्लानिस्का, प्लानिस्का। तो ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं बाइलिंगुअल साइन, लैटिन बाइलिंगुअल नहीं, डुअल स्क्रिप्ट साइन। तो ऑब्वियसली बल्गेरियन है, सॉरी ऑब्वियसली सिरिलिक है, और ये है ऊपर लैटिन। लेकिन मुझे पता नहीं ये कौन सा देश है, तो हम चलते हैं बल्गेरिया, क्योंकि बल्गेरिया में भी डुअल लैंग्वेज साइंस इस्तेमाल होते हैं, सर्बिया में भी होते हैं, लेकिन आई एम थिंकिंग दिस इज़ मोर बल्गेरिया, और मैं गलत था। लेकिन कोई ना। ओ, ये वो भी नहीं था, दिस इज़ ओवर द बॉर्डर इन क्रोएशिया। टू बी फेयर, ये लोकेशन का थोड़ा सा ट्रैश था, क्योंकि हमें प्रॉपर नाउंस दिए गए थे, यानी कि मतलब ऐसा लिखा गया था कि स्ट्रीट ऑफ स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। तो भाई मतलब नामों के मुताबिक अगर कर लेता तो मैं थोड़ी ना जियो के साथ खेलता, लेकिन हाँ। राइट, हम हैं बैत जलाला अहल व सहल सहल अलजर अशी। वेरी नाइस। और तो पूरी तरह से अरबिक में लिखा हुआ है, लेट्स सी व्हाट दैट सेज।
جوال أوان ثانية بيت جالة ماكنات كاشير أبو مخور. Okay. Look, I have no idea where we are. I mean, I have an idea. It's not a very good one. Okay, ये क्या है? There is a flag. The fuck? ये कौन सा flag है? हैं? माल्टा. What? What? ये माल्टा थोड़ी है भाई. एक सेकंड. Which way are they driving? This is not Malta. ये माल्टा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. माल्टा में ओके माल्टा में एक भाषा बोली जाती है माल्टीज जो अरबिक से बहुत रिलेटेड है लेकिन दिस इज नॉट माल्टा. व्हाट द हेल इज दिस भाई? दिस इज ये अमान लग रहा है मुझे. जॉर्डन में क्योंकि देखिए उतनी ज़्यादा फ्रेंच नहीं है और ओके ओके दैट मेक्स मोर सेंस. बेथलेहम बेत जाला बेथलेहम इंटरेस्टिंग वेरी नाइस. तो हाँ दैट वाज द फाइनल स्कोर. वेरी फन डे. मैं ज़्यादा नहीं खेलता लिंग्विस्टिक वर्ल्ड जी के सेट पे, हालांकि मुझे लिंग्विस्टिक्स में बहुत दिलचस्पी है और भाषाओं में भी दिलचस्पी है. लेकिन हाँ आज खेल के बहुत मज़ा आया. उम्मीद है कि आपको भी मेरे साथ खेल के मज़ा आया. बिल्कुल बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने पॉइंट्स स्कोर किए और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी बताएं. तब तक के लिए गुड नाइट और अलविदा.